सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो पोल साइड का एरिया आ जाता है हमारी अर्थ का। सो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सट्रीमली कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे रहती है स्नो। सो एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड होती है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पे बर्फ रहती है, स्नो से कवर्ड रहता है ये। इसमें क्या होता है 6 मंथ्स का डे एंड 6 मंथ्स की नाइट। इट मीन्स दैट इसमें क्या होता है 6 मंथ्स जो है सन जो है सेट नहीं करता, डे ही रहता है पूरे 6 महीने, एंड 6 मंथ्स इसमें क्या होता है नाइट रहती है, मीन्स इसमें जो है सन जो है वो राइज नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशंस में 6 महीने दिन 6 महीने रात है और पूरी तरह से थ्रू आउट द ईयर स्नो है। और इसमें क्या है विंटर सीजन में अगर देखा जाए, विंटर मंथ्स में, कोल्ड मंथ्स में टेम्परेचर जो है वो -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप देखो 0 डिग्री पे जो है वो बर्फ फ्री जमनी शुरू हो जाती है और द टेम्परेचर हेयर इज -37 डिग्री सेल्सियस। सो ऐसे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो है वो एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है ऐसी कंडीशंस के साथ, ऐसी सिवियर कंडीशंस के साथ। लेट अस सी, इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे 2 एनिमल्स की, एक पोलर बियर एंड सेकंड इज पेंगुइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोलर बियर्स। सो पोलर बियर्स आपने देखे हैं, दे आर द वाइट इन कलर, क्योंकि उनके ऊपर व्हाइट फर होती है। वो व्हाइट फर का भी एक रीजन है। व्हाइट फर क्या करती है, सबसे पहले तो वो व्हाइट स्नो है और व्हाइट ही फर है, इससे क्या होता है पोलर बियर जो है वो छिप जाते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, तो ये उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स होते हैं शिकारी, जो कि बियर को, पोलर बियर पे अटैक कर सकते हैं, तो ये अपने प्रीडेटर्स को इजीली फाइंड, इनको प्रीडेटर्स नहीं कर पाएंगे, इनके शिकारी इनको देख नहीं पाएंगे। सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग द प्रे। प्रे मीन्स जिसका पोलर बियर ने शिकार करना है, बिकॉज व्हाइट पोलर बियर है, जो भी प्रे होगा जिसपे पोलर बियर ने अटैक करना है उसको पोलर बियर इजिली नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्नो में वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे इजिली। सो व्हाइट फर इनके लिए होती है हेल्पफुल। ये तो रही इनकी पर्सनल बात। अगर हम बात करें कि कोल्ड क्लाइमेट को ये कैसे मतलब कि बियर करते हैं, सो फॉर दैट दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इनके फर की 2 थिक मोटी मोटी लेयर्स होती हैं जो कि इनको करती है इंसुलेट। बिसाइड दैट आपने इनका साइज तो देखा ही है, सो दे हैव द लेयर ऑफ फैट ऑल्सो। इनके स्किन के अंडर साइड पे बहुत थिक लेयर होती है फैट की। जैसे आपने देखा है कि हम छोटे बच्चों को जनरली बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, कि इतने वो फिर हेल्दी लगने लगते हैं कि उनको चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उन बच्चों को बोला जाए कि आप खेल लो, तो थोड़ी देर बाद उनको स्वेटिंग होने लगती है, सफोकेशन होने लगती है कि आपने इतने ज्यादा कपड़े डाल दिए। अपने मदर को वो बोलते हैं कि हमें तो बहुत स्वेटिंग हो रही है, इनको उतारो। सेम केस होता है पोलर बियर्स के साथ। उनकी 2 थिक लेयर्स फर की हो गई हैं, फिर उनकी फैट की थिक लेयर हो गई अंडर द स्किन। सो इससे वो इतने ज्यादा वेल इंसुलेटेड हो जाते हैं कि उनको ठंड नहीं लगती और अपने आप को ओवर हीट ना हो जाए वो, उसके यही रीजन है कि जो बियर्स है वो ऑफन रेस्ट करते पाए जाते हैं या फिर बड़े ही स्लोली मूव करते हैं ताकि उनको ज्यादा ही वो गर्म ना हो जाए। ये तो बात थी ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स की, जब बहुत ही ठंड हो रही है पोलर रीजन में। बट जब सन है 6 मंथ्स के लिए तो थोड़े दिन वार्म होते हैं, स्नो होती है बट थोड़े वार्म डेज होते हैं। उन वार्म डेज में पोलर बियर्स क्या करते हैं, अपनी ओवर हीट को कम करने के लिए, लेट अस सी अबाउट दैट। सो पोलर बियर्स जो है ड्यूरिंग वार्म डेज अपने आप को कूल करने के लिए दे गोज फॉर स्विमिंग। स्विमिंग के लिए जाते हैं, पानी में रहते हैं, चाहे इन द वाटर और अंडर द वाटर भी ये काफी टाइम तक रह सकते हैं। देयर पास आर वाइड एंड लार्ज। उनके जो पंजे हैं, पैर हैं, जो उनके क्लॉज हैं, बड़े ही लॉन्ग और शार्प होते हैं। उनके पैर भी बड़े जो है वाइड और लार्ज होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो इजिली स्विम भी कर पाए, और स्नो पे जो है चलना मुश्किल होता है, नेचुरली वी नो दैट। सो पोलर बियर जो है अपने वाइड एंड लार्ज पॉज की हेल्प से वो स्नो पे चल भी इजिली सकते हैं। देन दे कैन स्विम अंडर वाटर। वो अपने नोस्ट्रिल्स जो है क्लोज कर सकते हैं और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक दे कैन रिमेन अंडर द वाटर ऑल्सो।
बिसाइड दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी स्मेलिंग पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा तेज होती है, तभी ये जो है बहुत दूर से अपने प्रे को कैच कर सकते हैं फॉर द फूड। सो दिस इज अबाउट द पोलर बियर्स जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं। सो द नेक्स्ट एनिमल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि सेम पोलर बियर्स की तरह ही ऐसे ही कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, दे आर पेंगुइन्स। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। सो लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स जो है दे कैन आल्सो बियर द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। कैसे? सी दे आल्सो आर व्हाइट इन कलर, वो भी व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो भी अपने सराउंडिंग्स में मर्ज हो जाते हैं, जो कि प्रीडेटर्स को और प्रे को जो है फिर वो इजिली नजर नहीं आते। दे आल्सो हैव द थिक स्किन एंड फैट, उनकी भी जो स्किन है फैट थिक होती है और उनके फैट होती है, फैट की लेयर अंडर देयर स्किन जो कि उनको कोल्ड टेम्परेचर से, ठंड से बचाती है। देन और क्या करते हैं वो, दे हडल टुगेदर। हडल टुगेदर आपने देखा है जनरली पेंगुइन्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में पास पास होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं इकट्ठे जुड़ के। आप हमारी खुद की एग्जांपल्स ले लीजिए, ठंड में आपने देखा है कि हम एक दूसरे के पास पास रहना पसंद करते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हीट रेडिएट करती है। वैसे भी आप एक रूम देख लो, एक रूम में अगर आप अकेले हो या फिर वो रूम फुल ऑफ द पीपल है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, तो वो रूम जो है वो जनरली गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म होगा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट हैं। सो सिमिलरली ये भी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए जो पेंगुइन्स है दे हडल टुगेदर, वो पास पास में रहते हैं टू कीप देमसेल्व्स वार्म। एंड ऑल्सो दे आर गुड स्विमर्स, ये भी पोलर बियर्स के जैसे गुड स्विमर्स हैं। और इनकी बॉडी में ऐसा क्या है जो इनको गुड स्विमर बना रहा है? दे हैव वेब फीट, इनके वेब फीट है जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। देन दिस स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी जैसे आपने प्लेन्स की या बोट्स की देखी होगी, आगे से शार्प होती है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। बर्ड्स की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि पेंगुइन्स को एबल करते हैं टू सर्वाइव इन द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड पोलर बियर्स ऑल्सो। बट ये नहीं कि सिर्फ पोलर बियर्स और पेंगुइन्स ही है जो यहाँ पे रह सकते हैं ऐसे क्लाइमेट्स में, इसके अलावा कई और एनिमल्स जो है जो कि पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेज है, रेंडियर्स है, फॉक्स है, सील, वेल्स है और कुछ बर्ड्स भी है जो ऐसे रीजन्स में रहते हैं। इनमें से हम मेनली बात करेंगे फिशेज एंड बर्ड्स की। फिशेज जो है वो तो ठंडे पानी में अंदर ही रहती है पानी के, तो वो तो वहीं पे रहती हैं, ठीक है। बट जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की हम बात करें तो वो सरवाइव कर लेने के लिए उनको वार्मथ चाहिए, उनको थोड़ा गर्म टेम्परेचर चाहिए। तो बर्ड्स क्या करते हैं, दे यूजुअली माइग्रेट, वो माइग्रेट कर जाते हैं टू दी वार्म टेम्परेचर रीजन्स में, वो ऐसे प्लेसेस पे चले जाते हैं जहां पे ज्यादा ठंड नहीं होती। तो बर्ड की इस मूवमेंट को कोल्डर रीजन से वार्म रीजन तक उनको बोला जाता है माइग्रेशन। सो दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। कब चले जाते हैं? ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जब टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाता है तब। एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन की, जो कि साइबेरिया से इंडिया के कई पार्ट्स में आता है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉट ओनली द बर्ड्स, सिर्फ बर्ड्स नहीं है जो माइग्रेट करते हैं, कई फिशेस भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, जो कि इसको अवॉइड करने के लिए माइनस में जो टेम्परेचर है, कोल्ड चिल्ड टेम्परेचर है, उसको एस्केप करने के लिए दे माइग्रेट टू द हॉट रीजन्स। एंड यू नो कि जो बर्ड्स है, पाया गया है कि ये 15,000 किलोमीटर तक का भी इन्होंने फ्लाइंग अपनी की है, इतनी दूर भी ये गए हैं अपने हैबिटेट से, अपने कोल्ड हैबिटेट को छोड़ के 15,000 किलोमीटर तक ये दूर गए हैं। बट देन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये याद कैसे रखते हैं इतना लंबा रास्ता जहां से ये आए हैं और वापस वहां पे जाना है। तो इट इज पोस्ट के इनको जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसको फॉलो करते हैं, या अर्थ के लैंडमार्क्स फॉलो करते हैं, या कोस्ट लाइन जो है उसको फॉलो करते हैं, या फिर ये जो है सन और स्टार्स की पोजीशन को फॉलो कर लेते हैं, या ये भी माना जाता है कि इनके अंदर ही बिल्ट इन होती है ऑलरेडी सेंस ऑफ द डायरेक्शन। क्लियर? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम एनिमल्स जो कि पोलर रीजन में बहुत ही ठंड में रहते हैं।
नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे कि हॉट क्लाइमेट है, कि वहाँ पे एनिमल्स जो है वो कैसे रहते हैं और उन्होंने अपने आप को कैसे वहाँ पे अडेप्ट किया हुआ है। अंटिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।